नमस्कार नमस्कार, मैं उल्लेख राम लहरे। हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पुनः बैच आसान लेकर के यहाँ पर आ गया हूँ। तो बैच आसान में से पार्ट 1 चला गया है। आप लोग देखो, बैच आसान का पार्ट 1 बीकॉम फर्स्ट ईयर मैथ्स में से अभी मैं रेशियो उठाया हूँ। रेशियो चैप्टर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, अनुपात पढ़ रहे हैं। तो अनुपात में से पार्ट 1 मैं आप लोग को यूट्यूब पर प्रोवाइड कर दिया हूँ। आप लोग देखे होंगे, मुझे उम्मीद है। तो देखे तो समझ में आया भी होगा। ठीक, तो आज ये बैच आसान का सेकंड नंबर का क्लास स्टार्ट होता है। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा। आज इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे। एक्सरसाइज ए चल रहा है। पिछले क्लास में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज ए पढ़ाया था। अब आज इस एक्सरसाइज ए को आज ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो टाइम जितना भी लगेगा आज इस एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे। ओके, आप लोग जुड़े रहेंगे अंत तक, बिल्कुल। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बैच आसान में मैं आप लोगों को बीकॉम फर्स्ट ईयर में से मैथ्स में से रेशियो पढ़ाऊंगा। रेशियो का एक्सरसाइज ए पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलो सीधे टॉपिक पे आते हैं। एक्सरसाइज ए पे आ जाएंगे। आप लोग बुक रखे होंगे तो आ जाओ, एक्सरसाइज ए में आ जाओ। एक्सरसाइज ए में आएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज ए में आएंगे। एक्सरसाइज ए में आएंगे तो एक्सरसाइज ए में मैं आप लोग को क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ। मोबाइल तो मेरे पास फ़िलहाल नहीं है, तो अभी मैं आप लोग को बताऊँगा। एग्ज़ाम्पल नंबर 4 में आएंगे। एग्ज़ाम्पल नंबर 4 आ जाओ। एग्ज़ाम्पल नंबर 4 मोस्ट कर लो क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट कर लेंगे। बिलासपुर यूनिवर्सिटी से या रायपुर यूनिवर्सिटी से पंडित रविशंकर शुक्ल से या हेमचंद यादव रायगढ़, जहाँ से भी देख रहे होंगे, ये जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी यूनिवर्सिटी के लिए। दुर्ग के लिए भी मोस्ट है। ठीक है, मोस्ट कर लेंगे इस क्वेश्चन को। एग्जाम्पल नंबर 4 बताऊँगा, पेज नंबर 36 में मिलेगा। ठीक है, पेज नंबर 36 पढ़ने स्टार्ट करें। ओके, तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। ठीक है, बुक अगर रखे होंगे तो बुक में देखिएगा, और नहीं रखे होंगे तो ध्यान से सुनिएगा, फिर क्वेश्चन ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे। ओके, चलो तो एग्जाम्पल नंबर 4 देखते। पेज नंबर 36 में मिला आपको, क्वेश्चन मिला। ठीक, तो चलो एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या बोला है, अ तथा ब। अ का मतलब होता है ए, ब का मतलब होता है बी। ए और बी की वार्षिक आय, ए का वार्षिक आय क्या हो जाएंगे 4, और इसका कितना हो जाएंगे 3। तो इसको कैसे दिया, अनुपात में दिया। मतलब अ तथा ब का वार्षिक आय 4:3 के अनुपात में है, और उनके व्यय का अनुपात कितना है, 3:2 है। मतलब ये क्या हो जाएंगे, आपका नया अनुपात हो जाएगा, 3:2 है। यदि वे दोनों में मतलब अ और ब में दोनों में 600 रुपये वर्ष के अंत में बचाते हैं, अर्थात प्रत्येक में बचत 600 रुपये वार्षिक है, तो प्रत्येक की वार्षिक आय बताइए। यहाँ पर ब्रैकेट में बोला है अर्थात प्रत्येक की बचत 600 रुपये वार्षिक है। बोला है ना बचत 600 रुपये, तो बचत 600 को अंडरलाइन कर लेंगे। बचत 600 को क्या कर लेंगे, अंडरलाइन। बचत कर रहे हैं मतलब क्या हो जाएंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, अपने खर्चा को घटा रहा है मतलब बचत कर रहा है, तो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। खर्चा को पहले ज़्यादा होता था इनका, अब खर्चा को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। इनका खर्चा ज़्यादा होता था, व्यय ज़्यादा करते थे, तो खर्चा भाई लाभ बचाने के लिए, अपने सेविंग को बचाने के लिए जो खर्चा होता था उस खर्चा को क्या कर रहा है, कम कर रहे हैं, मतलब बचत कर रहे हैं। और बचत क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ में आया। जैसे एग्जांपल के थ्रू आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे आप इधर उधर खाने पीने में 100 200 400 खर्चा कर देते हो, खर्चा करते हो, तो उस खर्चे में आपको बचाना होगा। तो बचाओगे, इसके लिए क्या करना होगा, आपको कमी करनी होगी। क्या करना होगा, कमी करना होगा। तो क्या करोगे, कमी करोगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। समझ में आया, समझ में आया। तो बचत को क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। याद रखना, बचत को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। भैया आप 200-400 खाते हो, 200-400 खा लेते हो। अब 200-400 खाते तो घर में बोलेंगे पेरेंट्स, अभी इतना क्यों खाते, थोड़ा सा कम कर लो भाई, ऐसा बोलेगा नहीं बोलेगा। तो आपको क्या करना होगा, राशि को थोड़ा सा घटाना होगा, कम करना होगा, खर्चा को कम करना होगा। मतलब यहाँ पर बचत में जो 600 दे उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, कमी कर देंगे। वो भी किस में, दोनों में। ठीक है, अब जहाँ जहाँ बचत मिलेगा वहाँ वहाँ क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, कमी हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बनाए, तो यहाँ पर बनाएंगे। तो एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 4 है। ये क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल 4 मोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर बताओ क्या है, ए और बी का अनुपात, मतलब अ और ब का अनुपात कितना है, अ और ब का अनुपात कितना है, 4:3 है। तो मानेंगे, मानते हैं, क्या करेंगे, मानेंगे। तो माना अ का अनुपात क्या हो जाएंगे,
अ का अनुपात क्या है, देखो पहले कंडीशन पर अ है तो ये अ का हो जाएगा 4, और दूसरे कंडीशन पर ब है तो दूसरे कंडीशन में बी का कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो अ का अनुपात कितना है, 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, और मानेंगे तो क्या मानेंगे, x, तो ये क्या हो जाएंगे 4x हो गया। और ब का निकालेंगे तो यहाँ पर ब का अनुपात, यहाँ पर वाह मत लिखो यार, तथा लिखो, नहीं तो वाह वाह बोलेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएंगे। देखो माना आ का अनुपात कितना हो गया 4x, तथा ब का अनुपात कितना हो जाएगा, ये 3 है तो यह क्या हो जाएंगे 3x हो जाएंगे, हो गए। अब दोनों में क्या करना है, 600 का क्या करना है, बचत करना है। बचत का मतलब क्या हो जाएंगे, माइनस करना है, कमी करना है। तो यहाँ पर लिख दो दोनों में 600 रुपये की बचत मतलब बोल दो कमी करने पर। समझ में आया ना, बचत का मतलब कमी क्या, बचत का मतलब एक्चुअल में सेविंग होता है कि नहीं होता है। बचाना मतलब पैसे को बचाना, सेव करना होता है। लेकिन यहाँ पर मैंने कमी क्यों लिखा, तो मैंने आपको बताया कि भाई आप रोज़ 200-400 खाते हो, खर्चा कर लेते हो ना, तो घर में माताजी पिताजी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, इतना खर्चा क्यों करते हो बेटा, कुछ बचा लो, कमी करो खर्चा में। तो खर्चा में क्या करना होगा आपको, कमी करना होगा। मतलब यहाँ पर हमारा बात खर्चा से हो रहा है, तो खर्चा में क्या करेंगे, कमी करेंगे। मतलब यहाँ पर बचत हमारा किसकी ओर जाएंगे, कमी की ओर जाएंगे। तो कमी मतलब क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन हुआ। अब इसके बाद क्या करेंगे, सेट करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका 4x और 3x, ये कैसा है आपका अनुपात में है, लाइन में, तो उसको क्या करेंगे, सेट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे 4x, अब बट्टे लगा देंगे, बट्टे में क्या आ जाएंगे 3x। अब ये 600 का बचत करना, बचत को क्या करेंगे, कमी करेंगे। कमी का मतलब क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस, तो माइनस कितना 600 पहले नंबर पर और 600 दूसरे नंबर पर। अब इसके बाद क्या करेंगे, बराबर। बराबर कितना हो जाता है बोल रहे हैं, नया अनुपात। भविष्य में नया अनुपात कितना होता है, 3:2। बुक में दिया होगा 3:2, ऐसा दिया होगा बुक में, देखो दूसरा वाला अनुपात। तो क्या हो जाएंगे 3/2 हो जाएंगे, हो गए। अब इतना हो जाने के बाद हमारा प्रश्न सेट हो गया। अब सेट होने के बाद इसका क्या किया जाएगा, तिर्यक गुणा। तो कर लो भैया तिर्यक गुणा, तो करो तिर्यक गुणा। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो 2 का इसके साथ गुणा करेंगे और 3 का इसके साथ गुणा करेंगे। तो कर लो 2 ब्रैकेट 4x माइनस 600 ब्रैकेट क्लोज, बराबर का बराबर, और ये हो जाएंगे 3 ब्रैकेट 3x माइनस 600 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। अब ये 4 का 2 से गुणा करें तो क्या हो जाएंगे 8x, ये माइनस का माइनस, अब ये 2 का 6 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएंगे 1200, ये बराबर का बराबर। अब ये 3 का 3 से गुणा करें तो क्या हो जाएंगे 9x, माइनस का माइनस, ये 3 का 6 से गुणा करें तो क्या हो जाएंगे 1800। आ गए। अब इसके बाद हमको देखना होगा कि ये x और क्या है, संख्या में है, x है और राशि में है, x और राशि में है। तो x को एक तरफ और संख्या को एक तरफ करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, x को एक तरफ करेंगे, संख्या को एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पर क्या 8x है, तो इसको पहले 8x लिख लो। अब देखते देखते जाओ, यहाँ पर दिखा आपको, यहाँ पर दिखा क्या है 9x, तो इधर आएंगे तो प्लस में, तो इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस, तो माइनस हो जाएंगे 9x, ये बराबर का बराबर। अब ये 9x में थे, आगे हमको क्या मिला माइनस 1800 मिला, माइनस 1800 को लिख दिए। अब यहाँ पर 8 को लिख लिए, 9 को लिख लिए, 1800 को लिख लिया। अब यहाँ पर क्या बचा है 1200 बचा है, वो भी किस में है, माइनस में। तो माइनस पक्षांतर होकर के उस तरफ चले जाएंगे, तो प्लस माइनस में है तो उधर जा करके क्या हो जाएंगे प्लस, कितने का 1200 का। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसको घटाना है। तो 8 में 9 को घटाएंगे तो क्या बचेगा -1, और ये x का x, और ये बराबर का बराबर। अब -1800 में -1200 को घटाओ, -1800 में -1200 को घटाओ। कल मैंने आप लोग को सिखाया था कि -1800 में -1200 को घटाएंगे। तो यहाँ पर ये देखो घटाने का तरीका बता रहा हूँ, चलो यहाँ पे मैं रफली बता रहा हूँ। ठीक है। ये देखो ये माइनस में है, ठीक है, अरे माइनस कितना है 1800, और ये क्या है 1200, ये क्या है प्लस में। तो इसको अब हल करोगे तो सबसे पहले अंतर निकालोगे तो कितने का अंतर है 600 का, 600 का अंतर है। अब किसकी संख्या ज़्यादा है, माइनस वाले की संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या लग जाएंगे माइनस लग जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे -600। आया आपसे 600 आया, या तो इतने को एकदम यहाँ पर है ना -1800 + 1200, इसको सेम टू सेम कैलकुलेटर में टाइप कर लो। टाइप करने का यहाँ पर देखो बता रहा हूँ, सबसे पहले कैलकुलेटर में 1800 लिखो, लिख लिया 1800। अब 1800 लिखने के बाद सामने माइनस लगा है तो क्या करना, सामने माइनस लगाना। देखो मैं यहाँ पे वीडियो बता रहा हूँ, ये माइनस का चिन्ह है, अंडर रूट के जस्ट ऊपर माइनस के, तो यहाँ पर माइनस लगा लेंगे, लग गया माइनस, मतलब -1800 हुआ। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है प्लस है, तो प्लस को दबा दो कितना 1200, और उसके बाद इक्वल कर दो, कितना आया -600 आया।
आया -600, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे -600 आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको हल करने के बाद क्या आया -1x आया बराबर का बराबर, इसको हल करने के बाद क्या आया -600 आया। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचा 1x बराबर क्या हो जाएंगे 600। अब यहाँ पर x को 1 को x की वैल्यू दिया जाता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे एक x को रखेंगे और बराबर का बराबर 600 को 600 यहाँ लिख देंगे और ये 1 बचे उसको यहाँ पर क्या कर लेंगे बट्टे में ले आएंगे। तो x बराबर, अब 600 को 1 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 600 ही बचेगा। अब ये हमारा कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया 600 आ गए। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। अब इसके बाद क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, अतः लगाएंगे। अतः ए मतलब अ का क्या पूछा है, अ का क्या पूछा है लास्ट में, अ का आय व्यय क्या पूछा है लास्ट में, क्या पूछा है वार्षिक आय पूछा है। अ का आय मतलब अ का वार्षिक आय। अ का संख्या कितना है, पहले नंबर पर 4 है तो अ का क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। ब का कितना हो जाएंगे 3, तो अ का कितना है 4 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 4। अब 4 के बाद क्या करेंगे गुणा, 4 के बाद गुणा करें कितना 600, तो यहाँ पर 600 कर लो कितना आएंगे 2400। इसका कितना आ गया 2400 रुपये आ गया, मतलब खर्चा को कम किया तो इसका आय कितना बन गया 2400 बन गया आ का। अब किसका निकालेंगे, ब का निकालेंगे। ब का वार्षिक आय, ब का संख्या कितने, देखो यहाँ पर ब का हिस्सा कितना है 3 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। 3 गुणा कितना करेंगे 600। जब इसमें 600 किया तो इसमें भी क्या कर देंगे 600 कर देंगे, या तो सीधा यहाँ पे बचत आया 600 यहाँ पर आया उसको क्या कर लेंगे यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। तो 3 इसका हिस्सा है, यहाँ पर देखो 3 इसका हिस्सा है, 3 आ जाएंगे गुणा क्या हो जाएंगे 6, तो क्या हो जाएंगे 6 या 1800। तो यहाँ पर 1800 का क्या करता है बचत करता है। अब देखो तुम खर्चा ज़्यादा कर रहे थे, खर्चा को कम किए तो कुछ पैसा बचेगा नहीं बचेगा, तो कितना बचा, आ का कितना बचा 2400 बचा और ब का कितना बचा 1800 बचा। समझ में आया क्वेश्चन, कोई डाउट इसमें किसी भी तरह का, किसी भी टाइप का, कुछ भी क्लियर है? ओके, फटाफट लिखो। समझ में आया? आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो मेरे को कमेंट करो, फटाफट अभी और बताऊंगा। और अभी जाना मत, अभी केवल एक ही क्वेश्चन हुआ है, अभी बहुत सारा क्वेश्चन बताया जाएगा। आज हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे, ठीक है? ओके, चलो फटाफट लिखो। ओके, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, मैं इसको मिटा देता हूँ, आगे देखेंगे, ठीक है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। वैसे तो मैं एग्जांपल का नहीं बताऊँगा, सोचा था वीडियो में, लेकिन इंपॉर्टेंट होने की वजह से मैं इसको वीडियो में शूट कर रहा हूँ, ठीक है जी? तो ये हमारा एग्जाम्पल 4 हो गया। अब आगे क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं, आगे नए क्वेश्चन में जंप करते हैं। आ जाओ, नए क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो नए क्वेश्चन में फिर से बता रहा हूँ, नया क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 5, इसके जस्ट नीचे एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, जस्ट नीचे एग्जाम्पल नंबर 5 में आएंगे, इसके जस्ट नीचे मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेंगे। मोस्ट IMP करो, मोस्ट IMP करो, लिखो मोस्ट IMP लिखो इसको, ठीक है? एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे तो एक्सरसाइज A या एक्सरसाइज B में से आएंगे, अनुपात चैप्टर से, ठीक है? तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 5 बता रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर 36, अभी जो पढ़े उसके जस्ट नीचे ये क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन मोस्ट IMP कर लेंगे। ओके, पढ़ूँ? चलो ठीक, पढ़ते हैं। 2 भाइयों की वार्षिक आय, मैं एग्जाम्पल नंबर 5 बता रहा हूँ। मिला क्वेश्चन, मिला आपको मिला वो एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर 36 में, ठीक है? तो यहाँ पर एग्जाम्पल 5 देखेंगे, 2 भाई है, यहाँ पर 2 भाइयों की वार्षिक आय 8:5 के अनुपात में है। मतलब 2 भाई है, दोनों भाइयों का वार्षिक आय कितना है 8:5 अनुपात में है, और वे 5:3 के अनुपात में व्यय करते हैं। मतलब ये आपका क्या हो जाएंगे, बाद का क्या हो जाएंगे, नया अनुपात हो जाएगा। ओके, यदि उनकी बचत, फिर से बचत बोला तो बचत क्या हो जाएंगे, फिर से माइनस हो जाएंगे। बचत करेंगे तो हमको कमी करना होगा, और कमी क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। मतलब खर्चे में क्या करेंगे, कमी करेंगे, तो कमी करेंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो बचत को क्या करेंगे, माइनस। तो यदि उनकी बचत मतलब किसका, दोनों भाइयों का। यदि उनकी बचत पहले का कितना हो जाएंगे 2400 और दूसरे का कितना हो जाएंगे 2000 वार्षिक हो, तो उनकी आय बताइए। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पर क्या है, 2 भाई है, A और B होगा, ठीक है? A B नाम का 2 भाई है, दोनों भाई का अनुपात दिया है और बाद का अनुपात भी दिया है। उसके बाद क्या बोल रहा है, बचत करता है बोल रहा है। तो बचत करता है बोल रहा है मतलब फिर से क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, कमी हो जाएंगे। बचत कर रहा है मतलब खर्चा में क्या करेंगे, कमी करेंगे। बचत करना है तो भैया जो खर्चा होगा उसमें कमी करना होगा, आपको सेविंग करना है बोल रहे हैं। तो सेविंग करने के लिए बोलेंगे तो जो भी आपका खर्चा होगा बेफालतू का, उसको आपको क्या करना होगा, कम करना होगा।
करोगे तभी तो बचत होगा ना। तो इसमें क्या करना होगा, जो खर्चा उसको क्या करेंगे, कम करेंगे। ठीक है, तो खर्चा को कम करेंगे तभी हमारा बचत होगा। तो बचत निकलेगा किस में से, कमी करने से। मतलब क्या हो जाएंगे, ये भी माइनस हो जाएंगे। तो पहले वाले में कितना माइनस हो जाएंगे, 2400, दूसरे वाले में कितना माइनस हो जाएंगे, 2000। तो ठीक, अब बनाए तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 5। ये भी मोस्ट करो मोस्ट। अच्छा हाँ, एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, एग्ज़ाम में केवल एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन लगेगा, बैक से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है। मैथ्स में से, मैथ्स में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं बैक से, एग्जाम्पल से सारे क्वेश्चन उठाया जाता है यूनिवर्सिटी द्वारा। ठीक है, तो एग्जाम्पल से क्वेश्चन लगेगा, ध्यान से समझना। ठीक है, एग्जाम्पल 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ पर लिख देंगे। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर कौन कौन है, कितने भाई है, 2 भाई। तो दो भाई यहाँ पर लिखेंगे, 2 भाइयों का अनुपात, पहले का कितना है, 2 भाइयों का अनुपात पहले का कितना है, बोलो, 8:5 है। मतलब पहले का कितना हो जाएंगे, देखो अब यहाँ पर क्या है, 2 भाई है। ठीक है, 2 भाई का अनुपात कितना हो गए, 8:5 हो गए। तो 8 है तो किसका हो जाएगा, पहला भाई का, और ये 5 है वो किसका हो जाएंगे, दूसरा भाई का। 2 भाई है तो एक पहला भाई दूसरा भाई, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो 8 वाला किसका हो जाएंगे, पहले भाई का हो जाएंगे, 5 किसका हो जाएंगे, दूसरे भाई का हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा, मानना होगा। तो मानेंगे, माना पहला भाई का अनुपात क्या हो जाएंगे, माना पहला भाई का अनुपात कितना है, ये 8 है तो क्या हो जाएंगे 8, और क्या मानेंगे x, तो क्या मानेंगे 8x। वह दूसरे भाई का अनुपात कितना निकलेगा, दूसरे भाई का अनुपात यहाँ पर 5 है तो क्या हो जाएंगे 5x हो जाएंगे। हो गया, ठीक। अब इसके बाद आगे प्रश्न में क्या करने के लिए बोल रहा है, दोनों भाइयों में पहले वाले में कितना 2400 का बचत करना है और दूसरे भाई में कितना करना है 2000 का बचत करना है। तो यहाँ पर लिख दो, पहले यहाँ पर लिखेंगे पहले भाई 2400 का बचत करता है, 2400 बचत, वह कॉमा लगा लो, वह दूसरे भाई कितना 2000 रुपये का बचत करता है, 2000 रुपये का क्या करता है, बचत करता है। बचत करने पर ये हो गया, पहले भाई कितना बचत करता है 2400, दूसरे वाला भाई कितना बचत करता है 2000। बचत का मतलब क्या करेंगे, कमी करेंगे। बचत करना होगा तो क्या करना होगा, कमी करना होगा। बचत करना होगा तो क्या करना होगा, कमी। यहाँ पर कमी लिख रहा हूँ, केवल आप लोग को समझाने के लिए लिख रहा हूँ, है कि नहीं। बचत करना है तो जो भी खर्चा होगा उसमें कम करोगे तभी तो बचत होगा भैया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कमी कर देंगे। कमी मतलब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम हल करेंगे। अब हल करेंगे तो सेट करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखे, 8x लिखे, तो सबसे पहले क्या करेंगे 8x को लिखेंगे और उसके बाद क्या लगा देंगे, बटा। और दूसरा कितना है 5x है तो बटे में क्या आ जाएंगे 5x। और यहाँ पर पहले भाई, ये देखो पहले भाई कितना बचत करता है 2400 का, और बचत का मतलब क्या हो जाएंगे, कमी। बचत को हमेशा क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस कितने का 2400 का। ठीक है, ये पहले भाई का हो गया। अब दूसरे भाई का बोलो, दूसरे भाई का कितना है, दूसरे भाई मतलब नीचे में आ जाएंगे। दूसरे भाई का कितना है 2000, 2000 क्या हो जाएंगे बचत में, तो ये भी 2000 क्या हो जाएंगे, कमी हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ओके, अब इसके बाद बराबर क्या हो जाता है, नया अनुपात, दूसरा वाला 5 अनुपात, बाद में और क्या अनुपात दिया 5:2, ऐसा है 3 है, 5:3 ऐसा दिया। तो ये क्या हो जाएंगे, इसको बट्टे में लिखे तो ये हो जाएंगे 5/3। 3 है कि 2 है, 3 है ना, तो क्या हो जाएंगे 5/3 हो जाएंगे। हो गए। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल करेंगे तो क्या करना होगा, इसका तिर्यक गुणा करना होगा। तो कर लो तिर्यक गुणा। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो ये 3 का इसके साथ गुणा किया जाएगा, 5 का इसके साथ गुणा किया जाएगा। कर लो, ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट ऊपर का 8x माइनस 2400 ब्रैकेट क्लोज, ये बराबर का बराबर। इसके बाद क्या हो जाएंगे 5 ब्रैकेट कितना है 5x, अब नीचे वाले को लिख लो 5x माइनस 2000 ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करना है, गुणा करना। तो चलो करो, बोलो कितना आएंगे, फटाफट बताएंगे। 24x से दोनों का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएंगे 24 और x का x, ये माइनस का माइनस, और 24 गुणा 3 कर कितना आ जाएंगे 72, और ये बराबर का बराबर। 5 गुणा 5 कर कितना आ जाएंगे 25, और ये x का x, ये माइनस का माइनस। अब 2 गुणा 5 कर कितना हो जाएंगे, कितना आ जाएंगे 10,000, ये आ जाएंगे आपका 10,000।
ठीक। अब इतना होने के बाद देखो इधर x और संख्या है, इधर x और संख्या है, तो x को एक तरफ और संख्या को एक तरफ। तो वैसा करने के लिए हमको क्या करना होगा, पक्षांतर करना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ पर कितना 24x है, तो यहाँ पर लिखेंगे 24x। ठीक है। अब इधर से चलते जाओ, यहाँ पे कुछ दिखा, यहाँ पे दिखा x दिखा ना, 25x दिखा ना, तो x वाले इधर आ जाएंगे। x को एक तरफ रखे तो इधर आ जाएंगे। तो किस में है, ये प्लस में है, तो प्लस में तो पक्षांतर होकर के इधर आएगा, तो क्या हो जाएंगे माइनस कितना 25x, ये बराबर का बराबर। अब यहाँ पे आ गए थे तो आगे पीछे नहीं जा सकते, आगे आ गए तो यहाँ पर क्या मिला हमको -10। कितना मिला, -10 मिला, -10,000। अब 24x को लिख लिए, 25x को लिख लिए, -10,000 को लिख लिया। अब यहाँ पर क्या बचा हमारा, यहाँ पे बचा है क्या -7200 बचा है। तो पक्षांतर होकर के उधर चले जाएंगे, तो यहाँ पे माइनस में, तो पक्षांतर होकर के इधर आ जाएंगे, तो क्या बचेंगे प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे -7200 बचा, तो माइनस में उधर पक्षांतर होकर के जाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो प्लस कितने का 7200। ठीक है। अब 24 में 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, और ये x का x, और ये बराबर, ये 5 में और हाँ ये माइनस हो जाएंगे। 24 में 25 को हटाएंगे तो क्या हो जाएंगे -1, और ये x का x। अब ये -10,000 में, ये -10,000 में कितना 7200। यहाँ पे अंतर राशि निकालो, कितना बचेंगे 2800, है ना, 2800 बचेगा। और किसकी वैल्यू ज़्यादा है 10,000, क्योंकि किस में है माइनस में, तो किस में आ जाएंगे माइनस में आ जाएंगे। मैंने आप लोग को घटाना बता दिया, आप लोग एकदम सेम टू सेम कैलकुलेटर में एकदम सेम टू सेम यहाँ पे रफली बता रहा हूँ, -10,000 प्लस कितना है 7200। ऐसा आप एकदम सेम टू सेम टाइप करिए, आपको कितना आएगा, आपका आंसर -2800 आएगा। ठीक है। तो इसको सेम टू सेम टाइप करने पर हमारा कितना आ जाएंगे -2800 आ गए। अब इसके बाद क्या हो जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। हाँ रुको 1 मिनट, ला के रख दो। और यहाँ पे 1 का 1, और ये x का x, और ये बराबर का बराबर, और ये 2800 का 2800 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, x यहीं पे रुक जाएंगे, बराबर ये 2800 का 2800 यहाँ पे लिख दो और बटा लगा दो। अब ये क्या हो जाएंगे, यहाँ नीचे में आ जाएंगे। तो x बराबर क्या हो जाएंगे, 2800 को 1 से भाग देंगे तो क्या बचेंगे 2800 ही बचेगा। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ गए 2800 आ गए। अब इसके बाद क्या करेंगे, अतः जमाएंगे। तो इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ। ठीक है। अब क्या करेंगे, अतः लिखेंगे। तो चलो अतः करते हैं, यहाँ पर लिख देंगे अतः। बोलो क्या है, क्या कर रहे हैं बचत, बोलो क्या कर रहे हैं, अ का बोलो। पहले नंबर पर क्या 2 भाई है, तो अतः पहली भाई, अतः पहली भाई कि आय बोला है कि बचत बोला, एक ही बात है, आय बोले या बचत बोले एक ही है ना। पहली भाई की आय, पहली भाई की संख्या कितना यहाँ पर 8 है। देखो 2 भाई है, तो 2 भाई में पहले नंबर का है, तो पहले नंबर का क्या हो जाएंगे पहली भाई का, तो कितना है 8 है। तो 8 गुना कितना हो जाएंगे, कितना है यहाँ पर 2800। तो 8 गुना कितना हो जाएंगे 2800, बताओ कितना आएगा 22,400 रुपये आ गया। एक का निकला। अब उसके बाद दूसरे का निकालेंगे, पहले भाई के बाद किसका निकालेंगे, दूसरे भाई का। तो यहाँ पर निकालो दूसरे भाई की आय, दूसरे भाई की आय। तो दूसरे भाई का यहाँ पर अनुपात कितना 5, तो यहाँ पर आ जाएंगे 5। उसके बाद क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो कितना 2800। तो यहाँ पर कितना आ जाएंगे 2800। अब बताओ कितना आएगा इसका 14,000 आ जाएंगे। चेक करो आंसर आ गया होगा, आया आंसर। ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी कर लेंगे सभी यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी। आप लोग को समझ में आया क्वेश्चन हमारा बन गया। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे क्वेश्चन बताऊंगा मैं। आप कैसे करोगे, लिखोगे पिक लोगे, चलो ठीक ले लो। तो आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो बैक क्वेश्चन में आओ। अब बैक क्वेश्चन में आएंगे, एक्सरसाइज ए में आएंगे, पेज नंबर 37 में आ जाओ। पेज नंबर 37 आ गए। तो पेज नंबर 37 बैक क्वेश्चन में कौन सा बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, पेज नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, पेज नंबर 37 बता रहा हूँ। ठीक है। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। ए तथा बी की आय 7:5 के अनुपात में है, उनके व्यय का अनुपात 9:8 है। मतलब ये क्या हो जाएंगे, भविष्य के अनुपात हो जाएंगे। ओके। अब उसके बाद क्या है, ए के व्यय में 100 रुपये की ए की व्यय में 100 रुपये की वृद्धि क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तथा बी की व्यय में 200 रुपये की कमी होने पर कमी क्या हो जाएंगे, माइनस। मतलब ए क्या कर रहा है, 100 रुपये का वृद्धि कर रहा है और बी क्या कर रहा है, 200 रुपये की कमी कर रहा है। तो ए में 100 रुपये का वृद्धि कर रहा है तो प्लस हो जाएंगे, और बी 200 रुपये की कमी कर रहा है तो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे।
अब उसके बाद बोल रहा है होने पर प्रत्येक की बचत, अंडरलाइन कर लो, प्रत्येक की बचत 400 हो जाती है। प्रत्येक की बचत फिर से क्या हो जाएगा, बोलो आप लोग, बोलो बचत क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। उनकी आय की गणना कीजिए। क्या करना है, आय की गणना करना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, चलो ला 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 ला। चलो बनाए। तो यहाँ पर क्या है, ए और बी है। मैं क्वेश्चन हल कर रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या है, ए और बी है, दोनों का अनुपात दिया है, उसका नया अनुपात भी दिया है। ठीक है, और उसके बाद जो ए नाम का व्यक्ति है वो 100 रुपये का वृद्धि करता है। वृद्धि क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। कमी जब माइनस हो जाता है तो वृद्धि क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। उसके बाद बी क्या कर रहा है, 200 रुपये की वो कमी कर रहा है, तो कमी कर रहा है तो बी में क्या कर देंगे, 200 की माइनस कर देंगे। उसके बाद लास्ट में और बोला है दोनों, कौन, दोनों 400 रुपये का क्या करते हैं, बचत करते हैं। तो बचत क्या हो जाएंगे, फिर माइनस हो जाएंगे। ठीक है जी, तो चलो यहाँ पे करें। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9। क्वेश्चन नंबर 9 मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले बताओ ए और बी का अनुपात कितना है। ए और बी का अनुपात कितना है, 7:5 है। ठीक है, ए और बी का अनुपात कितना, 7:5 है। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, मानेंगे। तो मानेंगे तो क्या मानेंगे, माना ए का अनुपात, ए का अनुपात पहले नंबर पर 7 है तो पहले किसका हो जाएंगे, ए का। तो ए का अनुपात कितना, 7। तो मानेंगे तो क्या मानेंगे, x। तो ए का कितना हो जाएंगे, 7x। तथा बी का, अब किसका निकालेंगे, ए के बाद किसका निकालेंगे, बी का। तो बी का अनुपात, तो बी का अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पर ए का 7 हो गया तो बी का कितना हो जाएंगे, 5। तो माने क्या है, x। तो मानेंगे 5x है, ऐसा मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर माना ए का अनुपात कितना है, 7, तो 7x बोलेंगे। बी का कितना है, 5 है, तो बोलेंगे 5x। ओके, अब इसके बाद प्रश्न में क्या बोल रहा है, ए 100 रुपये का वृद्धि करता है और बी 200 रुपये की कमी। यहाँ पर लिखेंगे ए 100 रुपये का वृद्धि करता है। ठीक है, वह बी कितने का, 200 रुपये का कमी करता है। यही बोला है ना, बोला है कि नहीं बोला है। ए कितना है, 100 रुपये का वृद्धि करता है और बी कितना है, 200 रुपये की कमी करता है। तथा दोनों में कितना, 400 रुपये का बचत। यही बोला है ना, बचत करने पर, ऐसा लिख लेंगे। ठीक है, बचत करने पर, या ये जगह नहीं बनेगा ना तो इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, आप लोग के कॉपी में नहीं आएगा तो यहाँ पे लिख लो। दोनों में 400 रुपये की बचत का मतलब क्या हो जाएंगे, कमी। अभी मैंने बताया बचत का मतलब क्या हो जाएंगे, कमी करने पर। जो प्रश्न में बोले एकदम सेम टू सेम लिख दिया हूं मैं। लिख दिया कि नहीं लिख दिया, समझ में आ रहा है ना आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ओके, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन जो था बुक में उसको मैंने जमा दिया, ऐसा आपको जमा लेना है। ठीक है, अब चलो अब पूरे सिस्टमेटिक तरीके से जमाएंगे। सबसे पहले एक अनुपात कितना बना, 7x बना, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखो 7x। ओके, अब उसके बाद क्या लगा देंगे, बटे लगा देंगे। बी का कितना बना, 5x, तो किस में आ जाएंगे, बटे में आ जाएंगे 5x। अब उसके बाद अब हमको क्या करना है, दोनों में 400 की बचत करने पर बोला है, तो दोनों में 400 की बचत बोला है तो क्या करेंगे, सबसे पहले कमी को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर बचत 400 को, तो 400 क्या हो जाएंगे, कमी। बचत का मतलब क्या होता है, कमी होता है कि नहीं होता है, तो कमी क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। कितने का, 400, और इसमें भी माइनस हो जाएंगे 400। अब उसके बाद ये वाला लाइन हमारा भी छूटा है, बचा है कि नहीं बचा है, बचा है। तो यहाँ पर ए में क्या करना, 100 रुपये का वृद्धि करना। तो वृद्धि का मतलब क्या होता है, 100 रुपये का वृद्धि करना। तो ये वाला ए का लाइन है, ये वाला बी का लाइन है कि नहीं। तो ए में 100 रुपये का क्या करना है, वृद्धि करना। तो वृद्धि का मतलब क्या हो जाता है, प्लस होता है। प्लस कितने का, 100 रुपये का। ए में क्या करें, वृद्धि का मतलब हो जाएंगे प्लस कितने का, 100 रुपये को, तो 100 रुपये लगा देंगे। और उसके बाद बी में बोला तो बी में क्या करना है, कमी करना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ पे कमी का मतलब हो जाएंगे माइनस, और कमी कितने का करना है, 200। तो यहाँ पर आ जाएंगे 200। अब उसके बाद इक्वल कर लो। बोलो आगे क्या बोला है, आगे नया अनुपात बताओ कितना है, नया अनुपात कितना है, 9:8, मतलब 9/8 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहले 7x का 7x, बटे का बटे, 5x का 5x। अब ये माइनस का माइनस लिख देंगे। अब ये 400 में 100 को देखो, यहाँ पर माइनस का माइनस लिख दिया मैंने। अब ये 400 और ये 100 स्पष्ट दिख रहा है, तो 400 और 100 क्या हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे। ये 400 और 100 को जोड़ेंगे कितना हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे। और अब नीचे में आएंगे तो ये माइनस का माइनस, ये 400 में 200 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 200 बचेगा। और उसके बाद यहाँ पर बराबर का बराबर, 9/8 का 9/8 हो गए। अब इसके बाद क्या करेंगे, तिर्यक गुणा। तो कर लो तिर्यक
गुणा, तिर्यक गुणा कर लो। तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएंगे, सबसे पहले 8 ब्रैकेट 7x माइनस 500 ब्रैकेट क्लोज, ये बराबर का बराबर 9। अब उसके बाद ब्रैकेट लगे, कितना है 5x है, माइनस का माइनस है, और ये 200 का 200 है, यही है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 8 सत्ते क्या हो जाएंगे 56x, और ये 8 पंचे क्या हो माइनस, देखो 8 सत्ते 56x हुआ, माइनस का माइनस, 8 पंचे क्या हो जाएंगे 40, मतलब क्या हो जाएंगे 4000, और ये बराबर का बराबर। उसके बाद क्या हो जाएंगे 9 और गुणा क्या करेंगे 5, तो 9 पंचे 45x, और ये माइनस का माइनस, 9 गुणा 2 करें कितना आ जाएंगे 1800 आ गए। अब x को एक तरफ और संख्या मतलब राशि को एक तरफ, तो क्या करना होगा उसके लिए हमको पक्षांतर करना होगा। तो चलो पक्षांतर कर, 56x और यहाँ पर ये, अरे यार ये 40 बस लिख देते क्या मैं, 9 पंचे 45 होता है, 4 बस 9 पंचे क्या हो जाता है 45, यहाँ पर 45x आएंगे, मैं केवल 4 बस लिख दिया था गलती से, ठीक है। तो 9 पंचे 45x आए। अब देखो x 56x को लिख लिए, ठीक है। अब इधर ढूंढते जाएंगे, तो इधर ढूंढते जाएंगे तो क्या दिख रहा है हमको 45x दिखा, तो ये क्या हो जाएंगे इधर आ जाएंगे, तो प्लस में तो क्या हो जाएंगे माइनस, कितने का 45x का, ओके, ये बराबर का बराबर, और यहाँ पर ये माइनस में है तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे माइनस 1800, ठीक, माइनस क्या हो जाएंगे 1800 हो गए। अब उसके बाद और देखेंगे राशि वाला, तो 4000 बचा है, तो 4000 अब उधर चले जाएंगे, तो अभी किस में है ये प्लस में, तो उधर जा करके क्या हो जाएंगे माइनस, अभी प्लस में है तो उधर जा करके क्या हो जाएंगे माइनस, कितने का 4000 रुपये का, हो गए। अब इसको हल करो, तो इसमें इसको घटाएंगे कितना बचेगा, इसमें इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेंगे 11x, ठीक है। अब उसके बाद इसको सेम टू सेम टाइप कर लो, 11x सेम टू सेम टाइप करो, हाँ तो कैलकुलेटर में करो ना, एकदम सेम टू सेम ऐसे टाइप करो, 1800 सामने में माइनस लगा लो, फिर से माइनस करो 4000, कितना आ रहा है 2200, किस में माइनस प्लस 2200 ही बस आ रहा है, तो यहाँ पर लगा देंगे 2200। यहाँ पे देखो माइनस 1800 फिर माइनस किए 4000, तो कितना बचा 2200, एकदम सेम टू सेम, इतने को एकदम सेम टू सेम कैलकुलेटर में टाइप करना जैसे मैं पहले बता रहा था, ठीक है, वैसे ही करना है। तो यहाँ पर 11x बराबर कितना आएगा 2200 आ गया, अरे 11x बराबर 2200 तो यहाँ पे आ गया पहले से। यहाँ पर इसमें से इसको घटाएंगे तो 11x बचेंगे, बराबर का बराबर, इतने को हल करेंगे कितना आएंगे 2200 आएंगे। अब ये x का x बराबर का बराबर 2200 का 2200 और बट्टे भी लगा देंगे, और 11 बचे तो क्या लगा देंगे यहाँ पर 11 आ जाएंगे। अब x बराबर कितना आएगा बताओ, x बराबर कितना आ जाएंगे, x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 200 आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा x बराबर कितना आ गए 200 आ गए। अब इसके बाद क्या करेंगे निकालेंगे, तो निकालेंगे तो अतः डालेंगे, अतः बोलो, अतः ए कि क्या बोला आय बोला, क्या बोला इसमें ए का आय निकालेंगे, तो ए का आय निकालेंगे तो सबसे पहले ए का यहाँ पर कितना हिस्सा दिया 7 दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 और गुणा कर देंगे, कितना इसका कितना निकला x 200, तो यहाँ पर आ जाएंगे 200, तो इसका गुणा करके कितना हो जाएंगे 7 दूनी 1400 रुपये आ गया होगा एक का आंसर। उसके बाद किसका निकालेंगे b का, तो b की आय, तो b की आय निकालेंगे, तो b का आय निकालेंगे तो b कहाँ है, b का कितना है, b का कितना है 5 है, तो यहाँ पर आ जाएंगे 5, तो 5 गुणा कितना करेंगे 200, जब उसमें 200 के तो इसमें भी क्या करेंगे 200, क्योंकि यहाँ पर हमारा x बराबर कितना है 200, तो 5 दूनी 10, ये आ जाएंगे 10,000 रुपये, सॉरी 1000 रुपये, 5 दूनी 10 1000 रुपये आया, आंसर आया, समझ में आया। तो हमारा क्वेश्चन बन गया, समझ में आया नहीं आया, क्लियर है क्वेश्चन, समझ में आया, कुछ डाउट है क्या क्वेश्चन में, पूछना चाहोगे तो पूछ लो, पूछना चाहोगे तो पूछ लो क्वेश्चन में कोई डाउट। जो मुझे वीडियो में देख रहे हैं थोड़ा सा क्वेश्चन अलग आ गया था, इसलिए थोड़ा सा आंसर ऊपर नीचे हुआ, ठीक है। बाकी इसी तरीके से बनेंगे क्वेश्चन, आपको जैसे यही क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको सबसे पहले इसको सेट करना होगा -400 को, उसके बाद ये वृद्धि और कमी वाले को सेट करना होगा, ओके, समझ में आया। चलो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके बाद जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले भी मैं इसको इंपॉर्टेंट नहीं बोला था, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा, पिक ले लियो, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने पहले बताया था वो सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ, आप लोग पिक ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे जो मुझे देख रहे हैं। आंसर आ गया, इतना ही आंसर आएगा उसका इसका, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन बन गया, पिक लेते हैं, वो करते हैं, नए क्वेश्चन में जाते हैं। तो नए क्वेश्चन में जाएंगे, तो नए क्वेश्चन में सबसे पहले आज ये एक्सरसाइज मेरे को ख़त्म करना ही है, ठीक है, ए को। तो आगे देखते हैं, आगे देखें, बैक क्वेश्चन में ही रहो, बैक क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो बैक क्वेश्चन में मैं आगे आप लोग को बताता हूँ, आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट करो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या करेंगे, मोस्ट IMP, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5, अरे मेरे हाथ में क्या क्या लिख डाला हूँ मैं, अच्छा उसका कैलकुलेशन का है, ठीक। तो एग्जाम्पल 5
सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, पढ़ूँ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूँ, पेज नंबर 37। ओके, तो यहाँ पर क्या है, सुनील राजेश से 5 साल बड़ा है। मतलब सुनील नाम का कोई व्यक्ति है, वो राजेश से बड़ा है, कितने का, 5 साल का। ठीक है, 5 वर्ष बाद, बाद का मतलब क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, बाद क्या हो जाएंगे, प्लस। 5 वर्ष बाद उनकी आयु 5:4 होगा, उनकी वर्तमान आयु बताइए। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप भी कर लेंगे भैया एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न में क्या है, सबसे पहले क्या है, सुनील बोला है, क्या सुनील बोला, क्या सुनील राजेश से, किससे, राजेश से, राजेश, अरे यार, सुनील राजेश से कितना, 5 साल बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर राजेश से 5 साल बड़ा है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप का क्वेश्चन आते हैं जो पहले पढ़ाया था वो एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5 और इस टाइप का। यहाँ पर सुनील नाम का व्यक्ति है और ये सुनील ये राजेश से कितना, 5 साल बड़ा है कि नहीं। तो यहाँ पर हमको सुनील की आयु पता है क्या, या इसका आयु पता है क्या, सुनील तो 5 साल बड़ा है, वो तो निकल जाएगा, 5 कर देंगे वो बन जाएंगे। लेकिन क्या हमको राजेश की आयु पता है क्या, राजेश से बड़ा है बोल रहा है ना, किससे बड़ा है, राजेश से बड़ा है। तो राजेश से बड़ा है तो राजेश की आयु पता है क्या, हमको नहीं पता। तो मानेंगे तो क्या मानेंगे, x मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो सुनील है वो राजेश से 5 साल का बड़ा है, तो ये हमारा जो राजेश है उसकी आयु हमको पता है क्या, नहीं। तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, मानना होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट कर लो ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट IMP है, ये क्वेश्चन शायद 1-2 बार लग भी गया है। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम किसका आयु निकालेंगे, राजेश का। क्यों, क्योंकि राजेश से हमारा सुनील बड़ा है कि नहीं, तो राजेश का निकालेंगे। तो क्या कहेंगे, माना, यहाँ पे एक बार क्वेश्चन को समझ जाओ, मैं ध्यान से अच्छे से बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर सुनील है और राजेश है, तो ये जो सुनील है वो ये राजेश से 5 साल बड़ा है, ये राजेश से 5 साल बड़ा है। तो हमको राजेश की आयु पता करना होगा, और राजेश की आयु जो होगा उसी में 5 साल जोड़ देंगे, क्योंकि 5 साल बड़ा तो 5 साल क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर राजेश की आयु हमको पता है क्या, नहीं पता। ये राजेश की आयु अगर हमको पता होता तो उसी आयु में 5 साल को जोड़ देते, सुनील की आयु निकल जाता। लेकिन ये राजेश की आयु हमको पता नहीं, तो क्या करेंगे, मानेंगे। तो यहाँ पर मानेंगे तो माना राजेश की आयु क्या हो जाएंगे, x हो जाएंगे, x है ऐसा बोल दो। माना राजेश की आयु क्या है, x है। अब सुनील की आयु निकालेंगे, तो सुनील, अरे आय बोल दिया क्या मैं, आयु है। यहाँ पर राजेश की आयु क्या है, x है। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, सुनील की आयु निकालेंगे। तो सुनील की आयु निकालेंगे तो किस में से निकलेंगे, राजेश से ही निकलेंगे। राजेश से कितने साल बड़ा है, 5 साल। मतलब राजेश की आयु कितना है, ये x है। अब इसी x से कितना साल बड़ा है, 5 साल। तो यहाँ पर पहले x को लिखेंगे और x में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 5 को, क्योंकि 5 साल बड़ा है। समझ में आया। यहाँ पर राजेश की आयु नहीं दिया तो उसको क्या मानेंगे, x मानेंगे। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, सुनील की आयु उससे 5 साल बड़ा है बोल रहा है, मतलब सुनील को राजेश से 5 साल बड़ा है। ये जो सुनील है वो ये राजेश से 5 साल बड़ा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, राजेश की आयु लिखेंगे, और बड़ा है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, कितना, 5 वर्ष हो गया। अब ये इतने में बनेंगे। आगे क्या बोल रहा है, आगे क्या बोला है प्रश्न में, आगे क्या बोला है, अनुपात 5:4। अरे नहीं, और कुछ बोला होगा, राजेश से 5 वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष बाद और बोला है। ये 5 साल बड़ा होने के बाद फिर से क्या बोला, 5 साल बाद। तो यहाँ पर बोलेंगे 5, बोला है नहीं बोला, 5 वर्ष बाद बोला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 5 वर्ष बाद की आयु, ऐसे लिखेंगे, 5 वर्ष बाद की आयु लिखेंगे। ठीक है जी, 5 वर्ष बाद की आयु ऐसा लिख देंगे, हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, सेट करेंगे। तो सेट करेंगे तो ये दोनों में बड़ा कौन है, ये दोनों में बड़ा कौन है, सुनील बड़ा है, तो पहले बड़े वालों की आयु लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सुनील की आयु को पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सुनील की आयु को लिखने के लिए यहाँ पर क्या है, सुनील की आयु 5x है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर राजेश भी है, सुनील भी है। हम चाहे तो इसको जैसे दिया वैसे जमा सकते, लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे आ सकता है, दशमलव में आ सकता है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर दोनों में जो बड़ा है उसकी आयु पहले लिखना होगा, उसी को पहले लिखना होगा, क्योंकि बड़े पहले आए हैं, फिर बाद में छोटे आए हैं।
आए कि नहीं भाई? अब दोनों भाई इस संसार में आए होंगे तो सबसे पहले कौन आया होगा? बड़ा ही आया होगा बड़ा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? बड़ा को ही लिखेंगे। तो बड़ा को लिखेंगे क्या हो जाएंगे? बड़ा का आयु मतलब सुनील की आयु। सुनील की आयु कितना? ये वाला सुनील को लिख रहा हूँ। तो सुनील की आयु कितना? x+5, यही है ना। और उसके बाद बटा लगा देंगे। बटा लगाने के बाद राजेश की आयु क्या है? x है, यही है ना। अब उसके बाद ये हो गया हमारा, जमा लिए सबसे पहले 5x सुनील को बड़ा लिख लिए, उसके बाद बटा लगाएंगे, हमारा राजेश क्या है? x है, लिख लिए। अब उसके बाद यहाँ ये वाला लाइन को देखो, उसके बाद क्या बोल रहा है? 5 वर्ष बाद। बाद का मतलब क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। दोनों में क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ये आ जाएंगे 5, ये आ जाएंगे 5। अब बराबर, बराबर बोलो कितना बोल रहा है? बराबर कितना अनुपात हो जाता है? 5:4। ये देखो 5:4 हो जाता है बोलो। तो क्या करेंगे? 5/4 करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? 5/4 करेंगे। अब इसके बाद इसको हल करेंगे। तो हल करने का तरीका देखो, यहाँ पर ये x है तो x लिखेंगे, बटे का बटे लिखेंगे, और ये प्लस का प्लस कर देंगे। अब उसके बाद ये 5 और ये 5 स्पष्ट दिख रहा है, तो 5 और 5 क्या हो जाएंगे? 10। अब उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्या है? ये देखो x है तो x लिख देंगे, प्लस का प्लस कर देंगे, 5 का 5 कर देंगे, बराबर का बराबर है, 5 का 5 और ये 4 का 4 कर देंगे। समझ में आया? x का x लिखा, प्लस का प्लस लिख दिया, और 5 और 5 क्या हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। x का x लिखा, प्लस का प्लस लिखा, 5 का 5 हो जाएंगे, बराबर का बराबर, 5 का 5 4 का 4 हो गया। अब स्पष्ट दिख रहा है। अब क्या करेंगे? तिर्यक गुणा कर लो। अब क्या करेंगे? तिर्यक गुणा। तो कर लो तिर्यक गुणा, तो हो जाएंगे 4, इसका गुणा इसके साथ हो जाएंगे 4, तो ब्रैकेट लगाएंगे x+10 ब्रैकेट क्लोज। अब उसके बाद क्या करेंगे? बराबर करेंगे, 4 का इसके साथ गुणा हो जाएंगे। ये देखो मैंने लिख दिया 4, उसके बाद x+10, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद बराबर है तो बराबर। अब उसके बाद 5 है तो यहाँ पर लिखेंगे 5 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर क्या है? x+5 ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब दोनों का गुणा करेंगे, चलो कर लो। 4 गुणा x करेंगे तो क्या हो जाएंगे? 4x, प्लस का प्लस, 10 गुणा 4 करेंगे तो क्या हो जाएंगे? 40, बराबर का बराबर। 5 गुणा x करेंगे तो क्या हो जाएंगे? 5x। अब ये प्लस का प्लस, 5 गुणा 5 करेंगे तो क्या हो जाएंगे? 25 हो गए। अब इसके बाद क्या करेंगे? हल करेंगे। तो x एक तरफ रहेंगे और राशियाँ आयु एक तरफ रहेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा? हमको पक्षांतर करना होगा। तो पक्षांतर करेंगे तो चलो कर लो। यहाँ पर 4x है। अब इधर x ढूंढते ढूंढते जाओ, यहाँ पर 5x मिला तो प्लस में, तो इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे? माइनस, क्या हो जाएंगे? 5x, बराबर का बराबर। अब यहाँ पर कितना है? +25 है तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे? 25 आ जाए। इसको तो लिख लिया। अब आगे बढ़ गए तो आगे बढ़ गए तो ऐसे पीछे नहीं आएंगे, आगे बढ़ गए मतलब ऐसे आगे ही बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? +25 का 25। अब उसको पूरा जाने के बाद फिर से रिटर्न आएंगे तो इसका लेखा कर लिए। अब यहाँ पर क्या बचा? हमारा 40 बचा, वो किस में? प्लस में, तो इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे? -40। समझ में आया? अब 4 में 5 को घटाएंगे तो क्या बचेंगे? 1x, बराबर का 4 में 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा? -1 बचेंगे, x का x, बराबर का बराबर। 25 में 40 को घटाएंगे तो तो कितना बचेगा? -15 हो गए। अब ये माइनस कटा, अब यहाँ पर क्या बचेंगे? 1x, बराबर कितना? 15। अब x का x यहीं रह जाएंगे, बराबर 15 का 15 ये हो जाएंगे, और ये बट्टा का बट्टा, और ये यहाँ पर 1 मिनट यार, यहाँ पे मैं कुछ गलत बोल डाला। यहाँ पर इतना आया था तो x का x लिखेंगे, बराबर का बराबर लिखेंगे, 15 का 15 लिखेंगे। अब यहाँ पर ये 1 बचा तो 1 किस में आ जाएंगे? बट्टे में आ जाएंगे। तो x बराबर 15 को 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 15 ही आएगा। अब ये हमारा x बराबर कितना आ गए? 15 आ गए। x बराबर कितना आ गए? 15 आ गए। ओके, x बराबर कितना आ गए? 15। ये 1 है जी, आप लोग के लिए 1 है, ठीक है। थोड़ा सा मेरा जो कॉलम है ये डिब्बा वाला इसमें आकर के जुड़ गया, इसको क्लीन करके मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? 1 ही लिख रहा हूँ, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ गए? 15 आ गए, ठीक। अब इसके बाद ये x किसका है? समझो हमारा छोटा भाई का है। अब किसका निकालेंगे? बड़ा भाई का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? निकालेंगे। देखो चलो यहाँ पर निकालेंगे। अतः ये हमारा पहला नाम किसका है? राजेश का है। पहला नाम किसका है? राजेश का। अतः राजेश की आयु कितना हो जाएंगे? 15 वर्ष हो जाएंगे। राजेश की आयु कितना हो जाएंगे? 15 वर्ष। जो पहला निकला है वो किसका है? छोटा का है। अब उसके बाद राजेश की आयु कितना हो गया? 15 वर्ष। और वह सुनील की आयु निकालेंगे तो एक सुनील किससे बड़ा है? ये देखो यहाँ पर ये जो आया हो किसका हो जाएंगे? राजेश का। तो बोलेंगे राजेश की आयु कितना हो जाएंगे? 15 वर्ष। अब सुनील की आयु निकालेंगे तो सुनील तो राजेश से बड़ा है। ये जो सुनील है ना वो राजेश से बड़ा है, कितने साल? 5 साल। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? सबसे पहले करो 15 को और इसी में प्लस करो, 5 साल बड़ा तो क्या कर देंगे? 5। तो ये कितना आ जाएंगे? 20 वर्ष। चेक करो आंसर। सुनील का आयु 20 वर्ष आया होगा, राजेश की आयु 15 वर्ष आया होगा। आया है आंसर? आया। अब ये क्वेश्चन मोस्ट IMP क्वेश्चन कर लो, इस साल के लिए क्वेश्चन लग सकता है अभी दुर्ग यूनिवर्सिटी में,
ठीक है, आप लोग के लिए भी है, दुर्ग में, बिलासपुर में है ना, रवि में आ सकता है क्वेश्चन, ये बिल्कुल लग सकता है। समझ में आया क्वेश्चन? रिपीट करो ना। अच्छा ठीक, देखो यहाँ पर क्या है, 2 व्यक्ति है, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर कितने व्यक्ति है, यहाँ पर कितने व्यक्ति है, बताऊँ कि ना बताऊँ इसमें, चलो रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, आप लोग के लिए भी रहेगा, एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 2 व्यक्ति है, एक राजेश है और दूसरा सुनील है। तो समझो एक हमारा क्या है, ये देखो मैं यहाँ पे एक डेमो बना रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, राजेश है, ठीक है। अलादीन टाइप का दिख रहा है, क्या है, राजेश है ना। और इसके बाद क्या हो जाएंगे, ये हमारा हो जाएंगे सुनील, ये जिन लग रहा है, ठीक है, तो बिल्ली बन गया यार, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, सुनील। अब ये हो गया आपका राजेश और ये हो गया आपका सुनील, ठीक है। अब क्या बोल रहा है प्रश्न में, 2 भाई है, राजेश और सुनील। तो ये जो सुनील है वो राजेश से 5 साल क्या है, बड़ा है, क्या है, 5 साल बड़ा है। यहाँ तक तो क्वेश्चन समझ में आ गया, 5 साल क्या है, बड़ा है। ये जो राजेश है, इस राजेश से ये जो सुनील है वो 5 साल बड़ा है। अब क्वेश्चन को सेट करेंगे, तो क्वेश्चन को सेट करेंगे तो भैया हमको क्या करना होगा, दोनों में से एक का आयु हमको पता चलनी चाहिए। तो आयु कैसे निकालेंगे, इसका तो हमको पता चल जाएगा, इसका जो है ना, ये जो सुनील है बंदर जैसा दिख रहा है, इसका हमको पता चल जाएंगे। वो कैसे पता चलेंगे, ये जिसका आयु, जितना इसका आयु रहेंगे, राजेश का जितना आयु रहेगा उसमें 5 जोड़ देना है। 5 साल बड़ा है ना, तो उसमें क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे, तो हमारा इसका आयु निकल जाएगा, सुनील का आयु निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमको इसका आयु निकालना है, किसका, ये जो राजेश है ना, इसका आयु निकालना होगा। तो राजेश की आयु निकालेंगे, तो राजेश की आयु तो नहीं दिया, तो क्या करेंगे, मानेंगे। तो मानेंगे तो क्या करेंगे, माना राजेश की आयु क्या है, x है, ठीक है। अब राजेश की आयु पता चल गया है ना, ये छोटू का आयु पता चल गया, अब छोटू का आयु पता चल गया राजेश का। अब इसी राजेश से हमारा ये क्या है, सुनील बड़ा है, कितने साल का, 5 साल का। तो यहाँ पर अब सुनील की आयु भी निकल जाएंगे। सुनील की आयु राजेश से बड़ा है, तो राजेश का आयु कितना है, x है, तो x को यहाँ पर क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, इसी में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, कितने को, 5 को, क्योंकि 5 साल बड़ा है, हो गया। अब इतना होने के बाद क्वेश्चन में जाएंगे तो बोला 5 वर्ष बाद की आयु, बोला 5 वर्ष बाद, बुक में हाईलाइट कर लो ऐसा, 5 वर्ष बाद बोला है, नहीं बोला है, बोला है। तो क्या करेंगे, 5 वर्ष बाद को ऐसे कॉपी कर लेंगे, ओके। अब इसको सेट करेंगे, तो ये दोनों में किसको पहले लिखना है, तो दोनों में बड़ा कौन है भैया, पहले कौन आया इस संसार में, सुनील आया। ये लालबेंद्रू आया, आया कि नहीं आया, आया ना। तो सुनील आया, तो सुनील आया, तो सबसे पहले सुनील की आयु को पहले लिखेंगे, जो बड़ा है उसको पहले लिखेंगे। तो सुनील की आयु कितना है, x + 5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे x + 5, लिख दिए। ये देखो मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर रहा हूँ, ये x + 5 सुनील है, तो x + 5 सुनील बड़ा है, तो उसको पहले लिखेंगे। अब उसके बाद राजेश है, तो राजेश कितना x, तो यहाँ पर लिख देंगे s, हो गया x। अब उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे प्रश्न में, देखो यहाँ पे देखो 5 वर्ष बाद बोला है, बाद का मतलब क्या होता है, प्लस, तो ये करेंगे प्लस, ये करेंगे प्लस, 5 और 5 लिख दिए। अब बराबर कितना हो जाता है, 5:4 होता है, मतलब क्या हो जाता है, 5/4 हो गया। अब इसको हल करेंगे, तो x का, ये देखो x का x, ये प्लस का प्लस। अब यहाँ पर ये दोनों तुम्हारा स्पष्ट दिख रहा है, ये देखो ये दोनों चीज़, ये दोनों हमारा क्या दिख रहा है, स्पष्ट। तो 5 और 5 क्या हो जाएंगे, 10 हो गए। अब ये x, अब नीचे वाला का देखें, तो x का x, ये देखो ये x का x और प्लस का प्लस, 5 का 5, बराबर का बराबर, 5/4 का 5/4। अब इसके बाद क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक शायद आपको समझ में आ गया होगा, आ गया, यहाँ से यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर x बराबर कितना निकल गया, 15 निकल गया, ठीक है, 15 निकल गया। अब ये 15 हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, जो छोटा है पहले नाम है, पहले नाम किसका है, राजेश, तो ये किसका हो जाएंगे, राजेश का हो जाएंगे। तो राजेश यहाँ पे आ जाएंगे, राजेश की आयु कितना है, 15 साल, राजेश की आयु कितना है, 15 साल। अब राजेश से हमारा सुनील बड़ा है कि नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे सुनील की आयु। तो सुनील की आयु निकालेंगे, तो राजेश, यहाँ पे देखो ना, राजेश से बड़ा है, मतलब ये 15 है, तो इससे बड़ा है, तो क्या करेंगे, 15 प्लस कर देंगे 5, आ जाएंगे 20 वर्ष। अब ये आ जाएगा हमारा आंसर, 15 वर्ष और 20 वर्ष। आ गया, समझ में आया, आप लोग को समझ में आया जी, राजेश और सुनील, ठीक, ओके। इसके बाद मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बताऊँगा, आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा, वो भी आयुष वाला है, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रखेगा यार, नेक्स्ट क्लास के लिए। टाइम क्या हुआ है, 7:45, ठीक है, समय भी हो गया है, ठीक है, समय हो गया तो आज यहीं तक रखते हैं, बाकी कल पढ़ लेंगे, ठीक। समझ में आया ना, कितना क्वेश्चन हुआ आज,
कितना क्वेश्चन आप लोग बताओ मेरे को, कितना क्वेश्चन हुआ आज? एक क्वेश्चन को छोड़ करके जितना भी बताया हूँ इम्पॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन को छोड़ करके जितना भी बताया हूँ इम्पॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान से देखेंगे वीडियो को, अगर एक बार में समझ नहीं आया तो दूसरे बार देख लेना। आज का वीडियो में जो क्वेश्चन बताया गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे, ताकि आपका आंसर क्वेश्चन एग्जाम में अच्छा आए। 4 हुआ है, 4 क्वेश्चन, ओके ठीक। बाकी कल देखेंगे, आज 4 क्वेश्चन हुआ, कोई बात नहीं, बाकी क्वेश्चन कल देख लेंगे, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन मैं आप लोग को कल बताऊंगा, बैच आसान में आएंगे, ठीक है। तो बैच आसान में बाकी क्वेश्चन कल बताया जाएगा। तो ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो राजेश और सुनील का। आज क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं, ठीक। तो बाकी कल मिलेंगे। तो बाकी कल हम इसी समय पर आएंगे, बैच आसान लेकर के आएंगे, जिसमें आप लोग को कल लास्ट क्वेश्चन पूरे लास्ट क्लास बताया जाएगा एक्सरसाइज ए का, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आप प्रतिदिन का वीडियो मिलते रहे। ऑल द बेस्ट। ला 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 ला।